Welcome to the White House. And Eid Mubarak. Welcome to the White House. And Eid Mubarak. आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईद उल फित्र के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा संदेश दुनिया भर के मुसलमानों के नाम दिया है, जहां उन्होंने खुल कर के ये चीज़ें एक्सेप्ट की हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं और दुनिया भर के लोगों को ये जो घटनाएं घट रही हैं उस पर खुद को बदलने की ज़रूरत है। और इस्लाम की ताकत को भी जो बाइडेन द्वारा बताया गया है कि असल में इस्लाम और मुसलमानों की ताकतें क्या हैं, जहां उन्होंने भारतीय मुसलमानों का भी जिक्र किया, रोहिंग्या मुसलमानों का भी जिक्र किया और कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसका भी जिक्र कल ईद उल फित्र के दौरान किया, जहां उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पर यहाँ देश के मुखिया ट्वीट पर लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके से जो बाइडेन ने ईद उल फित्र की बधाई दी है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। Today around the world we're seeing so many Muslims being targeted with violence. No one should discriminate against or oppress or be oppressed for their religious beliefs. Nobody. So today, we also remember all those who are not able to celebrate this holy day, including Muslims. Welcome to the White House. And Eid Mubarak. ईद उल फित्र की बधाई देते हुए कई अहम बातें जो बाइडेन ने की और जो बाइडेन की अहम बातों के अगले दिन ही अमेरिका आयोग ने भारत सरकार पर नकेल कसते हुए बड़ा आरोप लगाया सिद्दीक कप्पन के मामले में। क्या कुछ अमेरिका आयोग का कहना है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि ईद उल फित्र के अवसर पर सोमवार को यूएस में व्हाइट हाउस में एक समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में फर्स्ट लेडी जिल बिडेन, पाकिस्तानी गायक और संगीतकार अरोज आफ्ताब और मस्जिद मोहम्मद के इमाम डॉक्टर तालिब एम सहित कई हस्तियां शामिल रही। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत एट लार्ज के रूप में सेवा करने वाले पहले मुस्लिम को नियुक्त किया है। ये ज़रूरी है क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमानों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। किसी को भी उनके धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों को भी याद करते हैं कि जो इस पवित्र दिन को नहीं मान पा रहे हैं। इनमें उइगर और रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं जो अकाल, हिंसा, संघर्ष और बीमारी का सामना कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि दुनिया थोड़ी बदल रही है। यमन में लोगों को रमज़ान का सम्मान करने और 6 साल में पहली बार शांति से ईद मनाने की अनुमति दी गई, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि अभी बहुत काम करना बाकी है। इसी के साथ मुसलमान हमारे देश अमेरिका को हर दिन मजबूत कर रहे हैं, जबकि वे खुद समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं, जिसमें लक्षित हिंसा और इस्लामोफोबिया शामिल है। बाइडेन ने कहा कि हम दुनिया के पूरे इतिहास में एकमात्र राष्ट्र हैं जो किसी धर्म, नस्ल, जातीयता, भूगोल के आधार पर नहीं बल्कि एक विचार के आधार पर संगठित हुआ है। कार्यक्रम के बाद बाइडेन ने एक ट्वीट किया, जिल और मुझे आज रात व्हाइट हाउस में ईद उल फित्र के स्वागत समारोह की मेज़बानी करने के लिए सम्मानित किया गया। दुनिया भर में जश्न मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं, ईद मुबारक। इस बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देती हुई दिखाई दी। उन्होंने ट्वीट किया,
हमारे परिवार की ओर से आप सभी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। जहां देश के मुखिया, जो अमेरिका का मुखिया है, उसने खुद आगे आकर के माना है कि अमेरिका को मजबूत बनाने में दुनिया भर के मुसलमानों का अहम किरदार रहा है, बल्कि हम उस देश में हैं जहां हमारे ही देश में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की जाती हैं। इस्लामोफोबिया के नाम पर उन्हें शिकार बनाया जाता है, जिसका जिक्र जो बाइडेन ने किया है। और जो बाइडेन ने ये जिक्र क्यों किया है, इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में मुस्लिम दुनिया यानी कि अरब ममालिक जो आपस में एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आए हैं, उसकी वजह से अमेरिका की जड़ें हिली हैं, जिसके चलते आज मुसलमानों के समर्थन में खुल करके बयान देने को मजबूर हो चुके हैं जो बाइडेन। और जहां जो बाइडेन ने यह बयान दिया, उसके कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी आयोग ने भारत को सिद्दीक कप्पन मामले में घेर लिया है। मुस्लिम पत्रकार को जिस तरीके से जेल में बंद किया गया है, इसके लिए फटकार मोदी सरकार को लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाले अमेरिका आयोग यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने विश्व प्रेस आज़ादी दिवस के मौके पर भारत की स्थिति को लेकर निशाना साधा है। यूएससीआरएफ ने कहा है कि वो उन पत्रकारों के साथ खड़ा है जो धार्मिक स्वतंत्रता, उत्पीड़न और हिंसा झेल रहे हैं, जो मुस्लिम होने की वजह से हर जुल्म और ज्यादती झेल रहे हैं। अमेरिकी पैनल ने अपने ट्वीट पर खास तौर पर भारत का जिक्र किया है और कहा है कि वो यहाँ के उन पत्रकारों के साथ खड़ा है जिन्हें मुसलमान, ईसाइयों, दलितों, सिखों और आदिवासियों के खिलाफ हो रही हिंसाओं के बारे में रिपोर्ट करने की वजह से सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। पैनल ने ऐसे कुछ भारतीय पत्रकारों के नाम और उनसे जुड़े मामलों का भी जिक्र किया है, जिनमें सिद्दीक कप्पन और किशोर राम का नाम भी शामिल है। यूएससीआरएफ वही आयोग है जिसने कुछ दिन पहले ही अमेरिका के बाइडेन प्रशासन से धार्मिक स्वतंत्रता के दर्जे के संबंध में भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 अन्य देशों को खास चिंता वाले देशों की सूची में डालने की सिफारिश की थी। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस बार प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक में भारत 8 स्थान फिसल कर 150 पर पहुंच गया है। अमेरिकी आयोग ने ट्वीट कर कहा, विश्व प्रेस आज़ादी दिवस के मौके पर यूएससीआरएफ उन पत्रकारों के साथ खड़ा है जो धार्मिक आज़ादी को लेकर उत्पीड़न और हिंसा झेल चुके हैं। खासतौर पर भारत में जहां मुस्लिम, ईसाई, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ लगातार सरकार के खिलाफ रिपोर्ट लिखने पर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जिसमें सिद्दीक कप्पन मुसलमान पत्रकार हैं और उन्हें धार्मिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। कप्पन को एक दलित के बलात्कार की रिपोर्टिंग के लिए यूपी के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुस्लिमों को भड़काने के लिए रिपोर्टिंग करने का आरोप है। फरवरी 2022 में समाज में हाशिए के समुदाय के लिए आवाज़ उठाने वाले एक दलित पत्रकार किशोर राम को भी एक दलित परिवार के इंटरव्यू के दौरान जाति का मुद्दा उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। इस परिवार के सदस्यों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। जहां खुल करके अमेरिका आयोग मुस्लिम पत्रकारों के समर्थन में खड़ा हो गया है, तो वहीं जो बाइडेन भी खुल करके दुनिया भर में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुखर हो करके अपने बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बयानों का, इन रिपोर्टों का असर मोदी सरकार पर किस तरीके से पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।